मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है, और हमारा स्लोप का कंसेप्ट। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सो वेलकम बैक टू माय चैनल केवी एजुकेशन। आज हम लोग शुरू करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सो व्हाट इज़ वेलोसिटी टाइम ग्राफ? इट इज़ अ ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। तो जैसे कि हम लोगों ने डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो एक्स एक्सिस है उसके ऊपर टाइम को लिया था, सिमिलर वे में हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो वेलोसिटी है वो तो हम लेंगे वाई एक्सिस पर और जो टाइम है वो हम लेंगे एक्स एक्सिस पर, ठीक है। यूनिट्स हम लोग सेम रखेंगे, यानी एसआई यूनिट्स। तो टाइम है जो वो सेकंड में और वेलोसिटी जो है वो मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो हम कुछ थोड़ा रिवाइज करें अगर प्रीवियस क्लास के टॉपिक्स को। जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ था, ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, उसका स्लोप हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो स्लोप हमें क्या प्रोवाइड कर रहा था? वाई स्केल बाय एक्स स्केल। उसमें जो वाई स्केल पर था वो था हमारा डिस्टेंस और एक्स स्केल पर हमारा था टाइम। तो डिस्टेंस बाय टाइम मीन्स स्पीड। तो जो डिस्टेंस टाइम का ग्राफ था उसका स्लोप हमें क्या प्रोवाइड कर रहा था? स्पीड। इसी तरह जो है डिफरेंट केसेस लेंगे हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, और इसी तरह इसी का भी स्लोप निकालेंगे। और नेक्स्ट एक हम लोग और चीज़ पढ़ेंगे कि क्या स्लोप के अलावा कोई और भी चीज़ है जो हमें यहाँ से यानी ग्राफ से कोई इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकती है, ठीक है। तो हम कंटिन्यू करते हैं हमारे अलग अलग केसेस की तरफ। तो केस 1 की तरफ चलते हैं हमारा, जो कि जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ में भी 1 जो केस था वो रेस्ट के लिए था। तो यहाँ भी हम केस लेके चलेंगे रेस्ट, जब बॉडी रेस्ट पोजीशन पर। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा फर्स्ट केस है व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट पोजीशन। रेस्ट का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ पहले वाले क्लासेस में भी, मीन्स बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही, ठीक है। तो जब बॉडी रेस्ट पोजीशन पे है तो उस केस में देखो ग्राफ कैसा बनेगा। ये हमारा ग्राफ टाइम इन सेकेंड्स और यहाँ पे हमारी वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो जब बॉडी रेस्ट पोजीशन में है इट मीन्स हम वेलोसिटी को तो कोई भी वैल्यू नहीं दे सकते, ठीक है। वेलोसिटी कब होती है? जब बॉडी कुछ ट्रैवल कर चुकी हो, कुछ उसने फुटस्टेप्स कवर किए हों। तो यहाँ बॉडी रेस्ट पे है, इट मीन्स उसकी वेलोसिटी क्या है? 0 है। तो जब वेलोसिटी 0 है, टाइम तो हमारा कॉन्टिन्यूसली आगे जाएगा ही। तो इट मीन्स इसका ग्राफ कैसा बनेगा? ओरिजिन से एक लाइन शुरू होगी टाइम एक्सिस की तरफ, यानी टाइम एक्सिस के ऊपर, ठीक है। ओरिजिन से शुरू करके, ओरिजिन मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि एक पॉइंट है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टाइम एक्सिस एंड वेलोसिटी एक्सिस, या यहाँ पे यानी वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच में जो भी एक इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उसको हम क्या कहेंगे? ओरिजिन, ठीक है। तो यहाँ जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? एक पॉइंट यानी ओरिजिन से हम शुरू करेंगे और वो जो लाइन होगी वो होगी टाइम एक्सिस के ही ऊपर, ठीक है। क्योंकि हम वेलोसिटी को या 10, 20, 30 कुछ भी है, हम कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर सकते क्योंकि बॉडी किस में है? रेस्ट पोजीशन में। और अगर बॉडी रेस्ट पोजीशन में है मतलब वो चली ही नहीं। अगर वो नहीं चली तो इट मीन्स वेलोसिटी उसकी क्या रहेगी? 0। सिर्फ टाइम जो है वो आगे बढ़ता रहेगा क्योंकि टाइम जो है वो किसी के लिए नहीं रुकता, टाइम अपनी कॉन्टिन्यूस स्पीड पे चलता रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट केस हमारा है बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। तो अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से बॉडी मूव कर रही है, टाइम, आप लोग जब ग्राफ ड्रॉ करो तो आपको हर ग्राफ में ये चीज़ मेंशन करनी ज़रूरी है कि एक्स एक्सिस पे हमारा टाइम है अलोंग विद इट्स यूनिट एंड वाई एक्सिस पे वेलोसिटी है अगेन विद यूनिट्स, ठीक है। तो बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मीन्स इक्वल डिस्टेंसेस या इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल्स। तो इसका ग्राफ क्या बनेगा? हम यहाँ कोई पर्टिकुलर वैल्यू लेके चलते हैं, सपोज दिस इज 10
20, 30 meter per second, 40 meter per second, and so on. Similarly, 1 second, 2 second, 3, 4, 5, and so on. So uniform velocity means equal displacement in equal time intervals. It means velocity तो उस केस में क्या रहेगी हमारी, कांस्टेंट. ठीक है, वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट. कैसे, अगर हम इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टाइम इंटरवल्स में लेके चल रहे हैं. देखो मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ. एक टेबल हम लोग ड्रॉ करते हैं. ये हमारा डिस्प्लेसमेंट और यहाँ हमारा टाइम. इक्वल डिस्प्लेसमेंट, जैसे कि 2 सेकेंड्स पे 4, फिर 4 सेकेंड्स पे 8, देन 8 सेकेंड पे 16, 16 पे 32. ठीक है, तो 2 सेकेंड में 4. अब यहाँ अगर आप लोग कैलकुलेट करो वेलोसिटी, तो क्या कैलकुलेट करोगे, 4/2 मीन्स 2. ठीक है, 8/4 2, 16/8 2, 32/16 2. तो आप लोग ये देख पा रहे हो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में जो भी था इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, या यूनिफॉर्मली हम जो है वो केसेस लेके चलें, तो उस केस में हमारी वेलोसिटी क्या आ रही है, कांस्टेंट आ रही है. जब हम डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम करें, 4/2 2, 8/4 2, 16/8 2, 32/16 2. ठीक है, तो इस टेबल से हमें बहुत क्लियरली पता चल रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी मींस जो वेलोसिटी है वो हमारी क्या चल रही है, हर केस में कांस्टेंट. ठीक है, तो जब हम अब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इट मींस कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ आएगा. तो यहाँ जब हम ड्रॉ करेंगे तो कांस्टेंट वेलोसिटी आप 30 एज्यूम करके चल रहे हो, 30 कर लेना. 40 के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, 10, 20, जो भी आपकी विश हो. ठीक है, तो 30 के अकॉर्डिंग अगर हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ ड्रॉ करें तो वो इस केस में इस तरह से. ठीक है, 20 का लेके चलोगे तो 20 इस तरह से, 10 का लेके चलोगे तो इट मीन्स अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस. ठीक है, वाई, बिकॉज जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात आती है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स होती हैं इक्वल टाइम इंटरवल्स में. तो जब ये इक्वल डिस्प्लेसमेंट होंगी तो हमारी वेलोसिटी जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या आ रही है, कांस्टेंट आ रही है. तो जब हम कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, वेलोसिटी इट मीन्स फिक्स हो गई हमारी, चाहे आप 10 लो, 20 लो, 30 लो. जब वेलोसिटी फिक्स हो गई तो टाइम तो कंटिन्यू होगा ही आगे, तो हम टाइम को आगे कंटिन्यू करेंगे और वेलोसिटी हमारी 30 के ऊपर फिक्स कर देंगे. ठीक है, अगर आप कहो कि 20 लेके चलना है तो हम 20 को फिक्स करके इस तरह से ग्राफ प्लॉट करेंगे. 10 लेके चलना है तो 10 इस तरह से ग्राफ प्लॉट हो जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको दोनों केसेस बहुत अच्छे से समझ आए होंगे. तो हम थर्ड केस की तरफ चलते हैं. सो स्टूडेंट्स, कमिंग टू यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. ठीक है, आपको याद हो तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ हमारा बना था डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व के अंदर. यहाँ हम अगर डिस्प्लेसमेंट और यहाँ टाइम शो करें, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने ये टॉपिक किया था, तो यहाँ जो ग्राफ आया था वो कैसा आया था, स्ट्रेट लाइन. मीन्स डिस्प्लेसमेंट टाइम का जो ग्राफ था उसमें वेलोसिटी कैसी आ रही थी, यूनिफॉर्म. तो ग्राफ हमारा था स्ट्रेट लाइन. इसी तरह जब हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करें तो भी हमारा ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन. इसको मैं आपको एक टेबल बना के शो कर देती हूँ. ठीक है, टाइम जो कि हमारा ऐसा यूनिट में रहेगा यानी सेकेंड्स, और यहाँ हमारी वेलोसिटी, क्योंकि अब हमारा जो ग्राफ है वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है. वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में और टाइम सेकेंड में. तो यहाँ आप लेके चलो 5 सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड, फिर 10, 20, 20, 40, 40, 80. अब हम लोग इसी टेबल को लेके ग्राफ प्लॉट करते हैं. देखो, सिमिलरली हमारा जो एक्स एक्सिस पे रहेगा वो क्या रहेगा, टाइम,
सेकेंड्स, और यहाँ हमारी क्या होगी वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ हम वैल्यूज़ डिनोट कर देते हैं 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड्स, 20 सेकेंड एंड सो ऑन। और यहाँ हमारी वेलोसिटी की वैल्यू यानी 10, 20, 40, यहाँ आप लोग गैप सेम लेके चलना, 10 देन 20, 30, 40, 50, 60 एंड सो ऑन। तो 5 सेकेंड पे 10 मीटर पर सेकेंड यानी ये पॉइंट आ जाएगा। 10 सेकेंड पे 20 मीटर पर सेकेंड यानी ये पॉइंट। फिर उसके बाद 20 सेकेंड पे 20 और यहाँ हमारा ये रहा 40। इसी तरह आप लोग नेक्स्ट प्लॉट करोगे यानी 40 सेकेंड्स पे 80, तो वो भी हमारा यहाँ कहीं कुछ आएगा। तो जब हम इनको ज्वाइन करेंगे पॉइंट्स को, तो ये हमें क्या देगा, एक स्ट्रेट लाइन। ओके स्टूडेंट्स, जब आप ग्राफ पे ये पर्टिकुलर वैल्यूज लेके ड्रॉ करोगे तो कैसा ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो हमारी जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ होगा वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन, जब हम ग्राफ वेलोसिटी और टाइम के बीच में ड्रॉ करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो हम नेक्स्ट केस की तरफ चलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में दो केस अराइज होते हैं, एक्सेलरेशन या तो इंक्रीज कर रही हो या एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रही हो। ठीक है, तो इसमें जो हमारा इंक्रीज के केस में ग्राफ बनेगा, जैसे कि हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट और टाइम या डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ड्रॉ किया था कि जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी तो उसमें उस केस में भी क्या था, पैराबोलिक यानी कर्व्ड पाथ। तो यहाँ भी हम जो है वो ड्रॉ करेंगे, वो कैसा पाथ रहेगा हमारा, कर्व्ड पाथ, इस टाइप से। तो यहाँ जो है वो एक्सेलरेशन क्या हो रही है, इंक्रीज। अब एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रही है तो उस केस में अगर स्लोप की बात आती है तो स्लोप इस केस में कैसा रहेगा, पॉजिटिव। ठीक है, अब वो कैसे रहेगा, देखो जो स्लोप है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम कर्व के ऊपर एक पॉइंट लेके चलते हैं और उस पॉइंट के ऊपर हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे जो सिर्फ उसको टच करेगी, उस पॉइंट को, जिसको हम क्या नाम देते हैं, टेंजेंट। ये मैं आप लोगों को जब मैंने टाइप ऑफ वेलोसिटी करवाया था तो उस केस में मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था टेंजेंट का कंसेप्ट। अगर आप लोगों को अच्छे से क्लियर करना है तो आप उस वीडियो में आप जाकर देख लीजिए। तो यहाँ पे क्या है, हमने एक पॉइंट लिया कर्व के ऊपर और एक लाइन, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जो सिर्फ उस पॉइंट को टच करे, जिसको हम टेंजेंट कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको आगे कंटिन्यू करें तो हमारा यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कैसा बन रहा है, एक्यूट एंगल। एक्यूट मीन्स लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, एक्यूट एंगल के केस में जो टेंजेंट की वैल्यू होती है वो रहती है पॉजिटिव। ठीक है, एक्यूट एंगल के केस में जो टेंजेंट की वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, पॉजिटिव। और जो स्लोप है, स्लोप में भी क्या होता है, टेंजेंट थीटा से एसोसिएट होता है स्लोप। ठीक है, किससे एसोसिएट होता है, टेंजेंट थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया था स्लोप के बारे में। स्लोप टेंजेंट थीटा से एसोसिएट है और थीटा हमारा एक्यूट है। थीटा एक्यूट है तो हमारा जो टेंजेंट थीटा है वो कैसा रहेगा, पॉजिटिव। और अगर टेंजेंट थीटा पॉजिटिव है तो हमारा स्लोप भी क्या रहेगा, पॉजिटिव। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ गया होगा। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। जब हमें डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है या हमें स्लोप फाइंड आउट करना है तो जो पैराबोलिक कर्व है, पैराबोलिक पाथ के ऊपर एक पॉइंट लेके चलेंगे और उस पॉइंट के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो जब हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं हम ये इजीली देख पा रहे हैं कि वो एक्स एक्सिस यानी टाइम एक्सिस के ऊपर कौन सा एंगल बना रही है, एक्यूट एंगल यानी लेस देन 90 डिग्री। और एक्यूट एंगल के ऊपर टेंजेंट थीटा जो कि हमें स्लोप प्रोवाइड करता है, टेंजेंट थीटा की वैल्यू कैसी रहती है, पॉजिटिव। थीटा अगर लेस देन 90 है तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या रहती है, पॉजिटिव। और अगर टेंजेंट थीटा पॉजिटिव है तो हमारा स्लोप भी कैसा रहेगा, पॉजिटिव। ओके,
कमिंग टू नेक्स्ट कि जब एक्सेलरेशन क्या हो रही हो, डिक्रीज हो रही हो, ये हमारा इंक्रीज का कंसेप्ट हो गया। अब हम चलते हैं जब एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रही हो, ठीक है। एक्सेलरेशन जब डिक्रीज हो रही हो तो हमारा ग्राफ बनेगा कुछ, यहाँ मेंशन करते हैं सिमिलर टाइप से, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड और यहाँ पे टाइम किसमें, सेकंड में, ठीक है। हमारा जो ग्राफ बनेगा यहाँ नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए वो कुछ इस टाइप से बनेगा, ठीक है। इस टाइप से हमारा ग्राफ आएगा। और इसमें भी अगर हमें स्लोप फाइंड आउट करना है, डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है, तो हम एक पॉइंट लेके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, जो सिर्फ उस पॉइंट को क्या करेगी, टच करेगी। अब अगर आप लोग यहाँ व्यू करो तो यहाँ पे जो एंगल रहेगा उसकी वैल्यू क्या रहेगी, नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव यहाँ से स्टार्ट है हमारा, ठीक है, इस पॉइंट से, क्योंकि ये है ओरिजिन, ओरिजिन से राइट साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में नेगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ पे जो एंगल रहेगा वो नेगेटिव रहेगा, क्योंकि हम अगर नोट करें तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट बनेगा, ये सेकंड, थर्ड एंड देन फोर्थ। सेकंड क्वाड्रेंट में जो एंगल की वैल्यू रहती है वो 90 to 180, ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर टेंजेंट थीटा की वैल्यू हम लोग देखें तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू कैसी रहती है, नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि जो थीटा है वो किसकी बीच में लाई करता है, 90 डिग्री से 180 डिग्री। अगर आप लोगों को इस कंसेप्ट के बारे में नहीं पता तो आप लोग सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि जब एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रही हो तो यहाँ जब फॉल करे वो लाइन, तो यहाँ जो एंगल की वैल्यू रहेगी वो 90 to 180 रहेगी, और उस केस में जो टेंजेंट थीटा की वैल्यू है वो कैसी आ जाती है, नेगेटिव, क्योंकि टेंजेंट थीटा, मैं आपको कंडीशन लिख देती हूँ, टेंजेंट थीटा पॉजिटिव होता है कब, जब एंगल यानी थीटा लेस देन 90 डिग्री हो, ठीक है। और टेंजेंट थीटा हमारा नेगेटिव चला जाता है जब थीटा मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डीप चला जाता है कंसेप्ट, तो इसलिए आप लोग इस चीज़ को माइंड में रखना, ठीक है। थीटा यानी ये जो फॉलिंग एंगल है, ये वाला, ये जो एंगल है, अगर ये 90 से कम है, लेस देन 90 है, तो टेंजेंट थीटा यानी हमारा स्लोप, ठीक है, टेंजेंट थीटा वो क्या रहेगा, पॉजिटिव। अगर ये थीटा 90 से ज़्यादा और 180 से कम है तो हमारा टेंजेंट थीटा यानी स्लोप क्या रहेगा, नेगेटिव। तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में अगर एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रही हो तो स्लोप कैसा रहेगा, नेगेटिव। एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रही हो तो स्लोप कैसा रहेगा, पॉजिटिव। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा ये, ठीक है। नेक्स्ट हमारा केस है रिटार्डेशन का। रिटार्डेशन अगर आप लोगों को याद हो, व्हाट इज रिटार्डेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन जब नेगेटिव वैल्यू में जा रही है तो हम उसको क्या कहते हैं, रिटार्डेशन। तो हमारा नेक्स्ट ग्राफ यानी नेक्स्ट केस उसी के लिए हम कंटिन्यू करते हैं रिटार्डेशन की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं केस 5 यानी रिटार्डेशन की। रिटार्डेशन देखो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं, रिटार्डेशन। मतलब जो हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था v माइनस यू बाई टी, इसमें अगर u जो है वो ज़्यादा हो किसके कंपैरिजन में, v के कंपैरिजन में, मतलब जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, स्टार्टिंग वेलोसिटी है, वो अगर फाइनल वेलोसिटी से ज़्यादा हो तो ये जो पूरा फैक्टर है v माइनस यू का, ये कैसा आ जाता है, नेगेटिव। और इसी नेगेटिव एक्सेलरेशन का नाम क्या है, रिटार्डेशन, ठीक है। इट मीन्स हमें ये तो समझ आ गया कि जो इनिशियल वेलोसिटी अगर ज़्यादा है तो वेलोसिटी ग्रेजुअली क्या होगी, कम होती जाएगी, ठीक है। तो मैंने आप लोगों के लिए एक टेबल बना दिया है, इस टेबल के अकॉर्डिंग हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे।
टेबल में भी देखो 0, देखो टाइम कभी भी 0 नहीं होता। 0 मीन्स एक हम स्टैंडर्ड वैल्यू लेके चलते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड वैल्यू लेके चलते हैं हम। टाइम सपोज 0 से स्टार्ट करके जो वेलोसिटी है वो 40 मीटर पर सेकेंड, नेक्स्ट 5 पे 30 मीटर पर सेकेंड एंड सो ऑन। हम इसको ड्रॉ करते हैं ग्राफ के ऊपर। तो 0 टाइम पे जो वेलोसिटी है वो 40 है, यानी हमारा ये पॉइंट, ओके। नेक्स्ट 5 सेकेंड पे हमारी जो वेलोसिटी है वो है 30, 10 सेकेंड्स पे 20, 10 पे हमारी 20, 15 पे 10, ठीक है, एंड 20 पे 0, ओके। तो जब हम इसको ज्वाइन करेंगे लाइन को, तो हमें ये साफ क्लियरली मतलब विजिबल है कि जो ग्राफ है वो फॉलिंग ग्राफ है। ये कैसा ग्राफ है? फॉलिंग ग्राफ। अब फॉलिंग ग्राफ कैसे? देखो टाइम तो बढ़ रहा है, ठीक है, टाइम 5 सेकेंड से 10 सेकेंड्स, फिर 10 के बाद 15 सेकेंड्स, फिर 15 के बाद 20 सेकेंड्स। टाइम तो है जो हमारा वो कॉन्टिन्यूसली क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। पर जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी क्या हो रही है? धीरे धीरे कम हो रही है। पहले 40 थी, फिर 30, फिर 20, फिर 10 एंड एट लास्ट 0, ओके। तो फॉलिंग ग्राफ क्या शो कर रहा है? रिटार्डेशन को शो कर रहा है। क्यों? इस टेबल से भी हम देख सकते हैं कि वेलोसिटी ग्रेजुअली क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, और फाइनली क्या हो गई? 0 हो गई। तो ये हमारा था रिटार्डेशन का ग्राफ, फॉलिंग ग्राफ, ठीक है। तो अब जो है हम नेक्स्ट करने वाले हैं। जब हमने सिग्निफिकेंस किया था, सिग्निफिकेंस में हमने ये पढ़ा था कि जो ग्राफ है वो हमें क्या प्रोवाइड करता है? स्लोप प्रोवाइड करता है, ठीक है। स्लोप मीन्स वाई स्केल बाय एक्स स्केल। तो एक और चीज़ है जो हमें ग्राफ से मिलती है, दैट इज़ एरिया। अब वो कैसे है तो वो हम नेक्स्ट शो करते हैं। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स मैं आप लोगों के सामने बना रही हूँ। देखो इनिशियली जो है वो हम लोगों ने क्या पढ़ा? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसका हम लोगों ने ग्राफ पढ़ा किसके? विद रिस्पेक्ट टू में टाइम, ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आया वो आया स्पीड या वेलोसिटी का, अगेन किसके? विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जो नेक्स्ट हमारा फैक्टर है वो आया था एक्सेलरेशन, ठीक है। हमारे पास ये चीज़ अवेलेबल थी, ओके। तो देखो स्लोप जब हम लोगों ने स्टडी किया था, मतलब जब स्लोप स्टडी किया था तो हमने कौन सा ग्राफ स्टडी किया था? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। इसके स्लोप से हमारे पास क्या आया था? स्पीड या वेलोसिटी। और जब हम इसका स्लोप निकालेंगे तो हमारे पास क्या आया था? एक्सेलरेशन। क्यों? क्योंकि जो स्लोप हम लोगों ने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? वाई स्केल डिवाइड बाय एक्स स्केल, ठीक है। तो यहाँ अगर हम बात कर रहे थे तो डिस्टेंस को, यानी डिस्टेंस हमारा वाई स्केल पे था, वाई स्केल यानी डिस्टेंस को जब हम टाइम से डिवाइड कर रहे थे तो हमारे पास क्या आ रही थी? स्पीड। डिस्टेंस किससे रिलेट हो गया था? स्पीड से। इसी तरह जब हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात करें तो यहाँ से हमें क्या मिलेगी? वेलोसिटी। और इसी तरह जब हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलें, स्पीड, देखो एक्सेलरेशन किससे रिलेटेड है? वेलोसिटी से। तो हम डायरेक्ट वेलोसिटी की बात करेंगे। वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम करेंगे, यानी जो वाई स्केल है, वेलोसिटी है, उसको डिवाइड करेंगे एक्स स्केल से यानी टाइम से। तो इन दोनों की डिवीजन से हमें क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन। मतलब इन दोनों का स्लोप हमें क्या देगा? एक्सेलरेशन। तो अगर मैं एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए नोट डाउन करो तो आप लोग उसका आंसर दे सकते हो। हाउ विल यू फाइंड एक्सेलरेशन फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ? तो इसका आंसर बहुत इजी है, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा? बाय स्लोप। एक्सेलरेशन निकालनी है वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालनी है तो मेरे पास बहुत इजी मेथड है, स्लोप यानी वाई स्केल बाय एक्स स्केल। बट अब मैं एक क्वेश्चन और नोट डाउन कर रही हूँ, उसको आप ध्यान से देखना।
वर्ड चेंज कर रही हूँ सिर्फ। नाउ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना था तो हमारे पास एक मेथड था, क्या, स्लोप, ठीक है। अब क्या है, अब रिटर्न आ रहे हैं, ठीक है। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमें क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से वेलोसिटी चाहिए होती तो हम क्या करते, स्लोप बताते। बट अब क्या है, अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमें क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट। तो उसका मेथड क्या है, देखो उसके लिए हमारे पास एक टर्म आ जाती है एरिया, एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। जब आप लोगों को बैकवर्ड से फॉरवर्ड डायरेक्शन में आना हो तो आप लोगों के लिए कौन सा मेथड है, एरिया अंडर द कर्व। क्वेश्चन आए अगर कि हाउ विल यू फाइंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो आप लोग आंसर क्या दोगे, एरिया अंडर द कर्व, फ्रॉम एरिया अंडर द कर्व। अब ये कैसे है तो मैं आप लोगों को एक ग्राफ से समझा देती हूँ। ये चीज़ आप नोट कर लो, बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया, यह हमारा सेम वेलोसिटी टाइम, सपोज कुछ इनिशियल जो वेलोसिटी के साथ है वो एक ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं हम इस टाइप से, स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्मली। यहाँ पे मैं 2 पॉइंट्स ले रही हूँ, पॉइंट ए और पॉइंट बी। अब इस ग्राफ के थ्रू मुझे क्या फाइंड आउट करना है, डिस्प्लेसमेंट। तो जो भी 2 पॉइंट्स हमें मेंशन है, मतलब जिन 2 पॉइंट्स की हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करनी है, ए और बी के बीच में डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करेंगे, वी विल एक्सटेंड देम टू टाइम एक्सिस, ठीक है। और इसके अंडर जितना भी एरिया होगा, ये हमें क्या प्रोवाइड करेगा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये हमें क्या प्रोवाइड करेगा, डिस्प्लेसमेंट, ओके। अब इसको निकालना कैसे है या कैसे इसको सॉल्व करना है, ये हम लोग न्यूमेरिकल्स में समझेंगे। थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देती हूँ। एक यहाँ एक रेक्टेंगल की फॉर्म में थोड़ा सा हम ड्रॉ करेंगे इसको, रेक्टेंगल या स्क्वायर जो भी बनेगा हमारे जो डाउन है। अब देखो, अब ये क्या बन गया हमारा, राइट एंगल ट्रायंगल, और ये बन गया या स्क्वायर होगा या रेक्टेंगल शेप होगी। तो इसका एरिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, एरिया इज इक्वल टू, एरिया यहाँ कंप्लीट लिखो आप, एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी, सपोज लेट इट पॉइंट एज सी, यहाँ आप लोग डी मेंशन कर लो और यहाँ ई, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर या रेक्टेंगल जो भी हमारा बनेगा, ए सी ई डी, ओके। तो इस टाइप से क्या है, हम एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो अगर हमें फॉरवर्ड से बैकवर्ड जाना है, ठीक है, बैकवर्ड आना है हमें, तो हम क्या करेंगे, एरिया बताएंगे, ठीक है। और हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन ही जानी है सिर्फ, यानी डिस्टेंस टाइम ग्राफ से स्पीड निकालना है तो हमारे पास स्लोप है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से वेलोसिटी निकालनी है तो हमारे पास स्लोप है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमें एक्सेलरेशन निकालनी है तो हमारे पास क्या है, स्लोप है। बट अगर बैकवर्ड आ रहे हैं, जैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करेंगे, एरिया अंडर द कर्व निकालेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो आज के लिए सफिशेंट है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है वो करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन। देखो इक्वेशंस ऑफ मोशन हम दोनों तरीके से करेंगे, एनालिटिकल मेथड भी और ग्राफिकल मेथड भी। तो पहले मैं आप लोगों को जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है वो एनालिटिकल मेथड से बता दूंगी, फिर नेक्स्ट टाइम ग्राफिकल मेथड भी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज इतना ही। तो नेक्स्ट क्लास के लिए आप जो है वो बेल बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।